नर्मदा काव्य मंच, पंडित गिरी मोहन गुरु, नगर श्री, अध्यक्ष शिव संकल्प साहित्य परिषद, नर्मदापुरम। बंधुओं, अनेक दिनों से हम आत्मकथा के रूप में अपने बारे में अभी तक 82 वर्ष की उम्र तक आते जाते क्या क्या उपलब्धियां हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। और कुछ हमारे जो मित्र हैं वो चाहते हैं तो अतः उनकी जिज्ञासा भी शांत होगी। अभी हमने पिछले सप्ताह एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित हुई है, सब काव्यात्मक है वो, मेरे व्यक्तित्व पर एवं कृतित्व पर। उसका नाम है, वो है दिल्ली के श्री गिरिवर गिरी गोस्वामी निर्मोही, बहुत बड़े साहित्यकार, समाज सेवी, इतिहासकार हैं, प्रसिद्ध सारे समाज में लोकप्रिय हैं, दिल्ली में भी। उनने मेरे व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व पर कविताओं में पूरा जीवन लिखा हुआ है, पूरी किताबों की समीक्षाएं लिखी। इसी प्रकार से राजस्थान के एक कवि हैं, बड़े युवा कवि हैं, श्री विजय गिरी गोस्वामी। उन्होंने मेरे साहित्य पर डॉक्टर भारती मिश्र ने एक समीक्षात्मक काव्य लिखा है। समीक्षात्मक मतलब पुस्तक लिखी है वो, जो कि जिसका एमफिल जिसको मतलब कहना चाहिए कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से स्वीकृत हुई है। वो एमए में एक पेपर होता है, एक किसी कवि को लेकर के लिखना पड़ता है, तो उसने मेरे बारे में लिखा है। उस किताब जो है लिखी है, वो किताब का नाम रखा है उन्होंने, डॉक्टर भारती मिश्र ने, पंडित गिरी मोहन गुरु का समीक्षात्मक काव्य का समीक्षात्मक अध्ययन। तो ये जो किताब जब मैंने भेजी उनको, श्री विजय गिरी गोस्वामी को, तो उन्होंने उस किताब के आधार पर एक दोहे बनाए हैं, कुछ बड़े सुंदर सुंदर दोहे। उसका नाम रखा है दोहे गुरु के द्वार, और उसमें पूरी किताब का सार दोहों में दे दिया है। और पुस्तक है वो, समीक्षा की पुस्तक है, उसका नाम है पंडित गिरी मोहन गुरु के समीक्षात्मक काव्य का अध्ययन। ये दोनों किताबों में मैंने आपको सुना चुका हूँ। आज फिर एक छोटी सी पुस्तिका हाथ लगी मेरे, 2010 में प्रकाशित हुई थी। ये कलमकार परिषद, मध्य प्रदेश कलमकार परिषद भोपाल की एक संस्था है, जो हिंदी और उर्दू को साथ साथ लेकर के बहुत काम किया है उस संस्था ने। तो वो प्रकाशक है और इसके संपादक है इस छोटी सी पुस्तिका के डॉक्टर सत्यनारायण खरे, बड़े माने हुए साहित्यकार हैं, मंडला के, मध्य प्रदेश के। उन्होंने संपादन किया है और उसमें देश भर के जो प्रमुख जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने मुझे समझा, जाना और मेरे बारे में क्या क्या कहा, वो सब उसमें दिया हुआ है, और मेरा संक्षिप्त परिचय भी दिया है। तो आज वो किताब मैं आपके सामने लाया हूँ। देखिए, ये पुस्तक है, ये देखिए, इसका नाम है, आप समझ गए होंगे, देख लीजिए आप। छोटी ही पुस्तिका है, 16 और 4 20 पृष्ठ की है, और इसमें इसका नाम है गुरु गरिमा के छंद, पंडित गिरिमोहन गुरु के 68वें जन्म दिवस पर प्रस्तुति। मेरे 68वां जन्म दिवस था भाई, 2010 में। अब समझ लीजिए मैं कितने वर्ष का हो गया हूँ वर्तमान में। तो उस समय ये पुस्तक हमारे मित्रों ने मुझसे जानकारी प्राप्त करके प्रकाशित की है। और इसके मुख्य पृष्ठ पे 3 चित्र दिए हुए हैं। पहला चित्र है नगर श्री सम्मान, मुझे नगर के साहित्यकारों की ओर से 1985 में नगर श्री सम्मान प्राप्त हुआ, उसका चित्र है। दूसरा है भोपाल की संस्था द्वारा साहित्य श्री सम्मान प्राप्त हुआ था। ये संस्था कौन सी थी मुझे याद नहीं है, वहाँ बस केवल मेरी फोटो दिख रही है। इसके बाद कादम्बरी जबलपुर से कौशिक सम्मान प्राप्त हुआ था मुझे, उसका चित्र है, जिसमें आचार्य भगवत दुबे आदि सुमित्र जो माने हुए साहित्यकार थे जबलपुर के, वे सब मेरे साथ में खड़े हुए। संपादक हैं डॉक्टर सत्यनारायण खरे, और सहयोग दिया है रामकृष्ण दीक्षित, भागीरथ कसौतिया और रणजीत सिंह। ये सब हम लोगों से जुड़े हुए हैं, ये सब सहयोगी हैं। अब चलिए दूसरा प्रश्न बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा परिचय करा देता हूँ, पुस्तक परिचय। पहले भाग में आपको मैं कृति का परिचय, देखिए कुछ चित्र दिए हुए हैं, ये देखिए। अब कौन कौन से चित्र है उसकी चर्चा मैं भी थोड़ा सा मैं आपको कर देता हूँ। देखिए, इसमें पहला चित्र है मध्य प्रदेश तुलसी साहित्य अकादमी भोपाल से जो सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है,
भोपाल की एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध संस्था है, डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद उसके अध्यक्ष हैं। बहुत अनेक दिनों से इस संस्था के माध्यम से नई नई प्रतिभाओं को ला रहे हैं, उसमें मुझे भी सम्मान मिला था। दूसरा चित्र है जन्म दिवस पर यादगार द्वारा सम्मान। हमारे नगर में एक संस्था है, होशंगाबाद में ही नगर, नर्मदापुरम में, और यादगार नाम से, ये एक हमारे ही परम आत्मीय हैं श्री खेमचंद यादवेश, वो इसके संयोजक हैं और नगर के विनोद निगम आदि लोगों से सहयोग लेकर के और बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते हैं। जिस समय वो जीवित थे श्री दीक्षित जी, उनका भी बड़ा सहयोग था इस संस्था को। तो उनके मेरे जन्मदिवस पर उन्होंने मेरे ही निवास पर आकर के मेरा सम्मान किया था, यादगार संस्था ने। उसका चित्र है जिसमें खेमचंद यादवेश मुझे माला पहना रहे। एक तीसरा चित्र है विधायक एवं अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा सम्मान। ये विधायक जिला पंचायत के श्री भवानी शंकर शर्मा और श्री गिरजा शंकर शर्मा, ये शर्मा बंधु हमारे नगर के तो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक चाहे धार्मिक हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। ये प्रतिभाएं, ये नगर की बहुत ही मान्य महापुरुष हैं ये लोग, तो इनके द्वारा सम्मान हुआ है मेरा, वो चित्र है। इसके बाद फिर देखिए चित्र दिए हैं शंकराचार्य चालीसा का लोकार्पण। उसी देखिए 2010 में ही शंकराचार्य चालीसा लिख दिया था मैंने, जो कि बराबर हर वर्ष प्रकाशित होता है और लोगों तक पहुंचता है। ये चित्र है। इसके बाद में है डॉक्टर सेठा स्मृति संगीत समारोह में सम्मान किया था मेरा। कभी कभी संगीतकार भी साहित्यकारों को याद कर लेते हैं, नगर में हमारा मिला जुला कार्यक्रम है, हम लोग भी कभी कभी संगीतकारों को बुला करके सम्मान करते हैं। उसी श्रृंखला में वो लोग भी हमें याद करते रहते हैं। एक है विधायक के साथ गुरु परिवार। एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें मेरी श्रीमती, पुत्रवधू और दोनों छोटी छोटी बच्चियां थी उस समय, सुहानी सलोनी, जो नीरजा और सलोनी के नाम से लोग जिन्हें जानते हैं, वो सब मैं उनको गोद में लिए हुए खड़ा हूँ और साथ में जो है विधायक महोदय डॉक्टर गिरजा शंकर शर्मा विराजमान हैं, खड़े हुए हैं। और संपादक वही डॉक्टर शरद नारायण खरे, सहयोग रामकृष्ण दीक्षित, भागीरथ कसौतिया, रणजीत सिंह। ये मैंने आपको 3 पृष्ठ इसके एक कृति परिचय बता रहा हूँ भाई मैं आपको, तो 2 पृष्ठ का परिचय देता हूँ। तो आज का ये प्रथम भाग में केवल कृति का परिचय ही है। परिचय में देखिए, पुस्तक है गुरु गरिमा के छंद, संपादक डॉक्टर सत्यनारायण खरे, समीप कोतवाली, मंडला, मध्य प्रदेश। प्रस्तुति शिव संकल्प साहित्य परिषद नर्मदापुरम, प्रकाशक कलमकार परिषद। और पता है इसका 1 स्टार रेसिडेंसी, ईदगाह हिल्स, भोपाल। ये पता है हमारे जो कलमकार परिषद के जो अध्यक्ष हैं श्री डॉक्टर अली अब्बास उम्मीद। सर्वाधिकार पंडित अखिलेश गुरु, सेवासन नर्मदा मंदिरम, नर्मदापुरम, चलभास। और ये नवीन नेटवर्किंग जो था एक यहाँ, उससे प्रकाशित हुई है और 7/2010 जुलाई में प्रकाशित हुई है। और अब देखिए इसमें मैंने, और मेरा एक स्वभाव है जो मुझसे जुड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि लोग वो भी जाने कौन कौन लोगों के साथ में मैं रहा हूँ, किन किन का मुझे सानिध्य मिला है। तो देखिए कुछ लोगों को तो आप भी जानते होंगे निश्चित रूप से, तो सुनिए कौन कौन से। सर्वश्री डॉक्टर रघुनंदन प्रसाद सीठा, हमारे नगर के बड़े मानी हुई प्रतिभा है। श्रीमती स्वराज ग्रोवर, ये आजकल अमृतसर में धूम मचा रही हैं। श्री हरिशंकर चौधरी पारुल, ये हमारे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के ही, जिनके सहयोग से यहाँ एक बहुत बड़ा 2 मंजिल श्री हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। डॉक्टर गिरजा शंकर शर्मा, ये प्रिंसिपाल थे, रिटायर थे और थोड़े ही समय हमारा सानिध्य रहा, किंतु बहुत सहयोग दिया उन्होंने। वो दिवंगत हो गए हैं और दिवंगत आत्मा को हमारी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। रमेश कुमार तिवारी, ये भी बड़े सामाजिक और शिक्षक एडीआई रहे और ये भी इनका भी बड़ा सहयोग रहा। डॉक्टर चंद्र गोपाल मिश्र और हरिशंकर द्विवेदी, ये दोनों महानुभाव नर्मदा महाविद्यालय कॉलेज से जुड़े हुए हैं, दोनों प्रोफेसर हैं और दोनों हमेशा साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के लिए समर्पित हैं। डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद, जिसकी चर्चा मैंने अभी की। श्री महेश मूलचंदानी, ये देखिए ये कैसा व्यक्तित्व है, ये हिंदी और सिंधी दोनों भाषाओं में समान रूप से कविता लिखता है और सिंधी में भी बड़ी बड़ी पुरस्कार, बड़े बड़े सम्मान प्राप्त किए हैं इन्होंने। और ये भी आकाशवाणी दूरदर्शन से आया करते हैं। बाबूलाल कदम, ये भी यहाँ के एक शिक्षक हैं
क्षणिकाकार के रूप में सारे देश में प्रसिद्ध हैं। बम्बई की चकल्लस नाम की बड़ी प्रसिद्ध संस्था है, रंग चकल्लस, उसमें भी आप कार्यक्रम दे चुके हैं। दूरदर्शन दिल्ली से भी आपकी रचना प्रकाशित हुआ है, प्रकाशन हुआ है, प्रसारित हुई आपकी रचनाएं दूरदर्शन दिल्ली से भी और भोपाल से होती रहती है। गौरी शंकर वशिष्ठ, ये हमारे लंगोटिया यार हैं, इनके कारण आज मेरी पहले बल्कि कह सकता हूँ मेरी कविता के प्रथम श्रोता हैं। जो भी कवि कुछ लिखता था सबसे पहले उन्हें सुनाता था और उसके बाद में ही मेरी रचना कहीं जाती थी। तो बड़े ही काव्य प्रिय और बड़े धार्मिक व्यक्तित्व हैं और परम सहयोगी हैं हमारे। और आपके अभी सहयोग से हमारे दो दो पुराणों उनके सहयोग से ही प्रकाशित हुए हैं। जैसे ही विष्णु पुराण है, उन्होंने अपने पिताजी दामोदर प्रसाद जी तैनगुरिया की स्मृति में प्रकाशित किया है। और इसी प्रकार से अभी वो नर्मदा संक्षिप्त नर्मदा पुराणम प्रकाशित हो रहा है, उसमें भी उनका पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है। तो इस प्रकार से एक और कवि भाई देखिए जिनको लोग भूल गए हैं अब। मैं समझ रहा हूँ कि इतना जैसा उनको इतना याद करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। यह है बाबूलाल खंडेलवाल। ये बाबई को तो मैं समझता हूँ कि सारा देश जानता है कि जहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी की जो कर्मस्थली रही है, तो वहीं पर ये उसी पीढ़ी के कवि ब्रजमोहन सिंह ठाकुर, बाबूलाल खंडेलवाल, ये सब उसी पीढ़ी के साहित्यकार हैं भाई। यहाँ के हमारे होशंगाबाद जिले नगर नर्मदापुरम जिले के बाबई नामक ग्राम के। बाबई तो बस्ती तहसील स्तर पर है। इसी प्रकार रामकृष्ण दीक्षित, श्री ब्रजमोहन पांडे, यहाँ एक और भाई अभी अभी ये दिवंगत हो गए हैं। इनका भाई पूरी हमारी शिव संकल्प साहित्य परिषद के तो ये प्राण थे। पूरा इनका सहयोग तन मन धन से, और बहुत बड़े साहित्यकार थे, बड़े साहित्यकार तो थे ही, साथ साथ में संगीतविद थे, संगीतकार थे सुंदर। इन्होंने ही मेरे नर्मदा मंदिर पर केंद्रित तो 4-5-6 भजन लिखे हैं। वो उसी एक पुस्तकालय श्री सेवा सरम नर्मदा गीत नाम से प्रकाशित हुई है और उसके गीत भी मैं आपको सुनवाऊंगा। तो यहाँ से श्री ब्रजमोहन पांडे, इनको भी श्रद्धांजलि। श्रीमती शशिबाला शशि, ये सराठे परिवार की महिला, बहुत से स्वभाव और सुंदर भजन बनाने वाली। और अचानक अभी जो 4-6 महीने हुए अभी वो एक दुर्घटना में वो कार से दुर्घटना हो गई और उसमें वो दिवंगत हो गई हैं, उन्हें भी श्रद्धांजलि। इसी प्रकार रणजीत सिंह, देखिए एक और विचित्र बात आपको लगेगा सुन करके आश्चर्य होगा आपको। ये मेरी उम्र है 82 साल और उनकी है 72 साल। वो मेरे परम शिष्य एक दिन आ गए, गुरुजी आप तो गुरु दीक्षा दीजिए मुझे। भाई मैं ऐसा चूँकि अब गुरु परिवार में मैंने जन्म लिया है तो शिक्षा गुरु भी हूँ मैं और दीक्षा गुरु भी हूँ। गुरु 2 प्रकार के होते हैं, मैं दोनों प्रकार का गुरु हूँ। मंत्र भी देता हूँ, साथ साथ में पढ़ाया भी है मैंने लोगों को। तो ये मेरे पास आ गए मंदिर में, हमारे यहाँ नर्मदा मंदिर है, यहाँ आ गए, कहने लगे गुरुजी मैं तो आपका शिष्यत्व ग्रहण करना चाहता हूँ। नहीं माने तब मैंने उनको मंत्र दिया। तो ये मेरे सभी वयोवृद्ध मेरे शिष्य हैं और गो सेवी हैं, नंगे पाँव जीवन भर हो गए उनको नंगे पाँव चलते हैं और गो सेवा में बड़े रथ है। तो अपने यौवन काल में जवानी में बड़ी पहलवानी किया करते थे। तो ऐसे लोगों का हमको सानिध्य है भाई। तो श्री कृष्ण स्वरूप शर्मा, ये भी देखिए ये आदमी जो है कृषि विभाग से संबंधित था, ऑफिसर था, किंतु अचानक इसको जो है हम लोगों का सहयोग मिला, साथ में साहित्यकारों का कुछ उसको स्मरण हुआ कि ये दोहाकार के रूप में बड़े प्रसिद्ध हुए और उन्होंने नर्मदापुरम को विदेशों तक चर्चित करा दिया है। एक पत्रिका निकाल के, मेकल सुता नाम की पत्रिका ये निकाला करते थे। ये मेकल सुता नाम की पत्रिका प्रकाशित हुई, 5-7 साल प्रकाशित हुई है। सारे देश भर में सारे दोहाकार जो है उन्हें याद करते हैं और वो भी अभी इसी वर्ष दिवंगत हो गए हैं। ये हमारे लिए बड़ी अपूर्णीय क्षति है, उन्हें भी श्रद्धांजलि। इसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जो मौन रह करके सेवा करता है साहित्य की और समाज की। बहुत कम लोग हैं, ऐसे लोगों को हम अपने साथ रखते हैं जिनकी बदौलत आज हमारी संस्था सारे देश में बड़ी चर्चित है और वो है हमारे परम स्नेही। बड़े मौन भाव से सेवा करना, तन से मन से धन से, कभी निराश नहीं करते। ऐसे भाई हमारे राम विलास मेहरा, ये यहीं होशंगाबाद में अभी ये भी सेवानिवृत्त हुए हैं और अभी पूरा समय दे रहे हैं। और एक और साहित्यकार हैं जब इनका भी अभी हमारे विचित्र सिन्हा सम्मान समिति द्वारा इनका भी सम्मान किया गया है, भोपाल की संस्था के द्वारा। भोपाल के जो पत्रकार साहित्यकार हैं उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम हुआ था, एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ नगर में अभी नर्मदापुरम में, उसमें इनका भी सम्मान हुआ, पंकज पटेलिया जी का। ये कुछ थोड़ा अस्वस्थ रहते हैं इसलिए आ नहीं पाए होंगे और
पूरा जीवन पत्रकारिता को और साहित्य को इनका समर्पित है और बड़े ही चर्चित और प्रसिद्ध साहित्यकार हैं श्री पंकज पटेरिया। इनकी बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और शब्दध्वज नाम की एक पत्रिका भी प्रकाशित करते हैं। बड़ी तरह पत्रिका और बहुत ही स्तरीय पत्रिका है, साहित्यिक पत्रिका है। श्री बलराम शर्मा, देखिए ये भी एक बहुत सहज व्यक्तित्व है भाई हमारे नगर की। चर्चा क्यों कर रहा हूँ कि इनका बड़ा सहयोग है और आप भी इनसे सहयोग ले सकते हैं, दूर रहकर भी ले सकते हैं। बड़े सहयोगी पत्रकार है ये और बड़ा सहज स्वभाव, किंतु लगे हुए हैं साहब अपनी समाज सेवा में और साहित्यकारों को तो बड़े प्रिय हैं, साहित्यकारों को बहुत चाहते हैं। तो भाई जैसे ही बलराम शर्मा, और ये विशेष बात इनकी है कि उस गांव के हैं भाई, देखिए उसका असर पड़ता है। ये हमारे होशंगाबाद जिले में आप जानते हैं टिकरिया नाम का गांव, सब में जो जितने साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं वो सब जानते हैं। याद आ गए होगा आपको, हाँ, भवानी प्रसाद मिश्र, उनकी जन्मस्थली है टिकरिया और उसी गांव के ये रहने वाले हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का ही विनोद प्रसाद प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ही भाई बलराम शर्मा। श्री देवेंद्र वदिया, ये भी एक पत्रकार है, हमारी कॉलोनी में ही रहते हैं और अपना काम अपने हिसाब से करते रहते हैं और इनका भी सहयोग हमें मिलता रहता है। और एक राजेंद्र परसाई, एक और व्यक्ति था पत्रकारिता में जो अनायास यहाँ से असमय ही चला गया, दिवंगत हो गए हैं, उनको भी हमारी श्रद्धांजलि। श्री भागीरथ कसौतिया, ये यहाँ पर अदालत में काम करते थे, सर्विस करते थे और वहाँ से रिटायर हो गए। शिव संकल्प साहित्य परिषद के सच्चे सेवक हैं। इन्होंने बहुत सेवाएं दी है हर दृष्टि से और अभी भी जब भी हम कहते हैं फ़ोन करते हैं वो आ जाते हैं। ऐसे ही भागीरथ कसौतिया, इनका भी सहयोग हमें मिलता रहता है। और विशेष रूप से इन्होंने अपनी छोटी सी सेवाओं में, छोटी सी सर्विस में अपनी दोनों लड़कियों को इतना होशियार बना दिया संगीत के क्षेत्र में कि दोनों जो हैं सर्विस में हैं। छोटी दोनों, एक तो बच्ची तो संगीत की शिक्षिका हो गई हैं। इस प्रकार से इन्होंने भी अपना सहज भाव से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और शिव संकल्प साहित्य परिषद को मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ इनकी कि इन्होंने बड़ा सहयोग दिया है भाई, क्योंकि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो इसलिए इनका सहयोग भी हम उसका अभिनंदन करते हैं। श्री सजीवन मयंक यहाँ के एक बहुत अच्छे कवि अचानक चले गए और इनको जो है कैंसर हो गया था और किंतु साहब मैं तो इनका बड़ा मुरीद, इतनी सुंदर सुंदर गज़लें और थोड़ी बहुत गोली खाते थे, नींद की गोली खाकर, और इतनी सुंदर सुंदर गज़लें कहते थे वो कि इसका भी एक सुनाऊंगा मैं। उन्होंने एक मुझे मेरे सम्मान में कविता लिखी, उन्होंने वो भेजी थी और उसका उत्तर भी मैंने दिया। दो कवियों का संवाद, वो एक अलग से मैं आपको वीडियो सुनाऊंगा। बहुत ही सुंदर, आपको सुनते ही लगेगा कि हाँ भाई कैसी कैसी रचनाएँ, कैसी कैसी प्रतिभाएँ हमारे नर्मदापुरम नगर में है। इसके बाद हैं श्री सुभाष यादव, एक और साथी अभी वो उभर के सामने आए हैं। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मंचों पे जाने लगे हैं और बड़े बड़े अयोध्या तक, जब अयोध्या मथुरा आदि जहाँ जो बड़े बड़े कार्यक्रम में जा कर के उन्होंने शिरकत की है। और हास्य व्यंग के बहुत अच्छे कवि हैं, बड़ी संभावनाशील हैं और हम उन्हें पूरा आशीर्वाद देते हैं कि आगे जाके बहुत तरक्की करेंगे। तो ऐसे भाई इनका नाम। अब इसके बाद में अब कुछ नाम मैंने स्मृति शेष में भी दिए हैं भाई। इसमें स्मृति शेष में दुर्गा प्रसाद जायसवाल, हाँ साहब देखिए लोग भूल गए हैं, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है और साहित्यकारों के तो बड़े प्रेमी थे, साहित्य के लिए समर्पित थे और शिव संकल्प साहित्य परिषद को भी इन्होंने बहुत सहयोग दिया। हमेशा हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करते थे और हमें मार्गदर्शन दिया करते थे। और आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी हम उनको याद करते रहते हैं, दुर्गा प्रसाद जायसवाल। इसी प्रकार एक और इटारसी में जो रेलवे में सर्विस करते थे, हमारे गांव गनेरा, हमारा जो जन्म ग्राम है गनेरा होशंगाबाद ज़िले में, उसके समीप ही एक ग्राम है नसीराबाद। तो ये नसीराबाद में भी इनकी जन्मभूमि थी, पर ये इटारसी आ गए थे। पर देखो मुलाकात यहाँ पर आकर हुई बुढ़ापे में, यहाँ जब रिटायर हो गए तब के बाद उनसे मुलाकात हुई। और साहब ये भी बड़ी धुन के धनी थे, सुंदर सुंदर बड़ी लोक कथाएँ इन्होंने लिखी हैं, किताबें 3-4 प्रकाशित। और सबसे बड़ी बात इसलिए इनके मैं याद करता हूँ कि शिव संकल्प साहित्य परिषद की अभी तक लगभग 50 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और बड़ी बड़ी, छोटी से लेकर बड़ी बड़ी तक। तो जिसमें पहली पुस्तक जो है जयदेव वशिष्ठ ने शुरू की थी, बोले गुरुजी परिषद के प्रकाशक रूप में परिषद रहेगी और मैं प्रकाशित कराऊंगा। और जो शुरुआत उन्होंने मधुबाला नाम से एक छोटी सी पुस्तिका निकाली और उसके बाद जो क्रम शुरू हुआ, तो आज बराबर जो है लोग तो अब
कहने लगे गुरुजी हम आपको अपनी किताब आपके उससे प्रकाशन कराना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कार्यक्रम चलता रहता है। तो ये तो हुआ प्रश्न 2 की चर्चा। अब तीसरा प्रश्न और सुना दूँ आपको। तो आज का ये आपका पहला भाग जो है मान करके या पहला वीडियो, ये गुरु गरिमा के छंद का पहला वीडियो। तो सुनिए। इसमें कलमकार परिषद अखिल भारतीय साहित्यिक और सांस्कृतिक सामाजिक संगठन प्रकाशक की कलम, प्रकाशक की ओर से काजिम रजा राही, महासचिव कलमकार परिषद भोपाल। ये देखिए सब रजिस्ट्रार थे साहब ये भोपाल बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में। इतने बड़े पोस्ट पे थे और बहुत ही सहज और बहुत ही मुसलमान होते हुए भी, और उनके मन में कभी ऐसी कोई भावना न रही कि हिंदू या मुसलमान में कोई अंतर है। बहुत ही परम सहयोगी। अनेक बार हम उनके यहाँ पर हमें रुकने का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत सहयोग देते थे और मुझे इतना चाहते थे कि अपने जेब से कभी कभी जो है किराया दे करके मुझे बुलाते थे कि आपको गुरुजी आपको हमारे कार्यक्रम में आना ही है। तो ऐसे परम हमारे मित्र जो आज हमसे बिछड़ गए हैं, बहुत दिन हो गए उनको बिछड़े हुए, उनकी भी याद हमें बराबर बनी रहती है। तो उन्हें भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने क्या लिखा है इस किताब के बारे में वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सुनिए क्या क्या लिखते हैं। गुरु के 68वें जन्म दिवस पर भेंट। पंडित गिरिमोहन गुरु के बारे में कुछ लिखना अथवा कहना चांद को दिया दिखाने के समान है। यहाँ पर मैंने गुरु को चांद की उपमा इसलिए दी है कि गुरु चांद की तरह शीतल स्वभाव वाले हैं, ना कि सूरज की तरह उष्ण। उनके सानिध्य में आने वाला हर व्यक्ति उनके शीतल और प्यार भरे व्यवहार से अभिभूत हो जाता है। कलमकार परिषद की वर्ष 1973 में स्थापना के समय से, लीजिए साहब 1973 से मैं उनके साथ हूँ, समय से गुरु परिषद के संस्थापक उपाध्यक्ष हैं। उनके बहुउपयोगी विचारों और सहयोग के कारण परिषद आज एक महत्वपूर्ण स्थान पर है। देश भर में इनके शिष्य और शुभाकांक्षी फैले हुए हैं। परिषद देश भर से आई इनके प्रति काव्यात्मक आत्मीय अनुशंसा प्रशंसा इनके 68वें जन्मदिवस पर गुरु गरिमा के छंद शीर्षक से प्रकाशित कर उनके प्रति आदर अंजलि प्रकट करती है। काजिम रजा राही, महासचिव कलमकार परिषद भोपाल। तो बंधुओं आज का वीडियो इतना ही। कल फिर हम आपको आगे इसका लगभग 6-7 दिन में ये पूरी कृति आपको हम पढ़ के सुनाएंगे। तो हमारे बारे में निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप बताइएगा। वैसे तो आत्म प्रशंसा है भाई, पर ये आत्म प्रशंसा इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जाने के बाद में आपको क्या मालूम कि कौन ने हमारे बारे में क्या कहा। तो इसलिए बता देना ज़रूरी है ताकि सनद रहे कि हमारा और आपका क्या संबंध था। इसलिए और आपके बराबर बार बार हमारे मित्रों के अनुरोध पर कि गुरुजी आप जो है अपने बारे में भी आत्मकथा के रूप में कुछ न कुछ बताइए। तो वो मैं प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।